हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत प्रक्रिया यानी दूसरी वीडियो है नवोदय विद्यालय क्लास 6 यानी एंट्रेंस एग्जाम की है सेकंड वीडियो है यानी इस चैप्टर की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया गया है यानी 13वें में 1.25 किसे हमें क्या भिन्न में बदलना। भिन्न क्या होती है दोस्तों? हमारी P/Q के रूप में लिखना है ऐसे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 1.25 दे दिया गया है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 1 पॉइंट यानी पॉइंट हटा दूंगा। तो उससे पॉइंट के अंक बाद है दशमलव, यानी दशमलव का अंक पहले है यानी तो 1 2, तो 2 अंक पहले है तो 2 अंक का मतलब क्या होगा दोस्तों? 2 0 और 1 तार दें हम, तो 100 हो गया दोस्तों। मैं अब इसे भाग करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं 25 चौक का 100। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया 25 चौक का 100 और 25 पंजे 125। तो मैं और कह सकता हूँ दोस्तों इसे किस तरीके से, यानी और अगर हम यहाँ इसे ऐसे कहते हैं दोस्तों, 4 का 4 यानी 4 का पढ़ा, यानी सही में हम लिख सकते थे 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा दोस्तों? मैंने एक बार, और प्लस मेरे क्या बचा? 1। तो ये आंसर दे सकते हैं, यानी हम ये जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर यानी 4 में दे दिया। ये किस तरीके से लिखा है, यानी हमने आपको कंफ्यूजन होगी, यानी 1 यानी 1 से ही 1/4 किस तरीके से लिखा। तो दोस्तों, मैंने 4 से यानी 5 में को भाग दिया। कैसे? 4 4, 5 में से 4 गया दोस्तों, 1 बचेगा। तो दोस्तों, 4 से मैंने भाग यानी 4 से क्या करी थी? 4 का पढ़ा मैंने कितनी बार पढ़ा? 4 4 यानी 1 बार पढ़ा मैंने, और शेष क्या बचा? मैंने शेष ऊपर लिख दिया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेम इसी तरीके से 14 होगा हमारा। तो 14 में क्या दे दिया है दोस्तों? मैं यहाँ लिख कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, यानी भिन्न दे दी गई 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग। तो कैसे दोस्तों? यानी 4/3 प्लस योग का मतलब क्या होगा दोस्तों? जोड़ 5/9 प्लस 6/18। तो दोस्तों, मैं यहाँ देख सकते हो यानी एलसीएम क्या होगा इसका, यानी एलसीएम लेना चाहूँ तो मैं 3 9 18 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? यानी 18। एलसीएम किस तरीके से लेंगे? जो नीचे वाली संख्या है दोस्तों, इस तरीके से हम यानी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम की एक कॉमन चीजें बताता हूँ दोस्तों, यानी ऐसी संख्या जो इन तीनों के टेबल से कटती हुई है। तो दोस्तों, 18 है, 3 18, 9 दूनी 18, 18 का 18। तो तब भी ऐसी हमारा निकल गया था दोस्तों। 3 से काटूंगा, 3 का 3, 3 से 9 और 3 6 18 दोस्तों। फिर 3 से 1, 3 का 3 और 3 दूनी 6। फिर दोस्तों यानी 1 1 2 से, तो 3 या 9 और 9 दूनी 18। तो हम यहाँ 18 हो गया एलसीएम। और दोस्तों 3 यानी 3 से हम भाग करें, 3 6 18, 6 बार जा रही है, कितनी बार? 6। और 6 की मल्टीप्लाई किससे करें दोस्तों? 4 से। तो 6 4 24 प्लस ऐसी 9 की कितनी अगर हम भाग दोस्तों 18 से, 9 दूनी 18, 2 आ गया और 2 पंजे 10 प्लस फिर 18 18 1 आ गया दोस्तों। और 6 की फिर मैं 1 से करूँ तो 6 6। तो मैं दोस्तों अभी नहीं जोड़ूंगा, यहाँ देख सकते हैं 24 और 10 34, 34 और 6 दोस्तों कितना हो गया नहीं हमारा? 34 और 6 40/18। तो मैं अगर और इसे छोटा करना चाहूँ तो मैं 2 के टेबल से इसे काट सकता हूँ, यानी 20 और 2 9 18। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ इसके अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक 12 था जो मैंने छोड़ दिया था, उसी यानी क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। तो ये दे दी गई हमें भिन्न, यानी 1/4 और 1/2 और 2/3 और 3/4। दोस्तों, एक इसकी एक ट्रिक होती है, यहाँ क्या लगा देना समय नहीं, एक 0 लगा देने, क्या लगा देना दोस्तों? इसे 0। तो अब हम इसे 4 से भाग करें तो दोस्तों कितनी बार कटे? 4 दूनी 8 यानी 2 बार। ऐसे 2 पंजे 10 5 बार, 3 6 18 और 4 7 28। तो दोस्तों, इनमें यहाँ दे सकते हैं 2 5 6 7। इनमें आसानी से हम पहचान लेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या। तो हम कह सकते हैं 7। तो 7 पे क्या आती है दोस्तों? पहले 3/4। तो हम दे सकते हैं 3/4 ये मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरीके हल करेंगे हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में दे दिया गया है यानी दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों 23/50। यदि एक संख्या 40/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, है ना। बट मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो क्या दे दी गई है, माना क्या दूसरी संख्या पूछ रहा है ना दोस्तों, इसमें दूसरी संख्या ये दोस्तों ये द है, दूसरी संख्या x है। तो देखिए दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल, तो यदि एक संख्या ये दे दी गई है और दो संख्या का गुणनफल, तो दोस्तों मैंने दूसरी संख्या मान ली यानी x। गुणनफल का मतलब क्या हो गया, यानी गुणा। और क्या दे दी एक संख्या, यानी एक संख्या दे दी दोस्तों 46/50 का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, 23/50। तो मैं इसे कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ अगर हम काटना चाहें तो क्या काट सकते हैं दोस्तों। अब मैं ऐसे यानी एक्स तो यहाँ पे रहेगा यानी बराबर, तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इरेजर से इसे साफ कर दिया था। तो थोड़ा सा बराबर का निशान दोस्तों, 23/50 तो हमारे पास ऑलरेडी था दोस्तों। अब जब मैं इसे यहाँ बराबर में यानी इसे यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों, यानी उल्टा हो जाएगा। कैसे, गुणा का निशान 50/46। तो मैं दोस्तों 50 से 50 कट गया और 23 का 23 और 23 दूनी 46। तो यानी x बराबर 1/2 कह सकते हैं हम दोस्तों। क्या आ गई हमारी जो संख्या, x बराबर 1/2। तो हम कह सकते हैं ये रखा हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं 17वीं की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे दिया दोस्तों, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य इतना, तो 1/2 किलोग्राम का मूल्य। तो दोस्तों सोने का मूल्य यानी 3/5 किलोग्राम का मूल्य कितना दे दिया दोस्तों, 240। तो हम पहले एक किलो की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर पता लग जाएगा हमें। तो इसे काटेंगे 5 चौक 20 और बचा कितना 4 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे भैया, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2 और 3 चौक 12 और 2 14। कितना हो गया दोस्तों, 144। तो जब 144 आ गया हमारा निकल कर, तो अब 144 में कितनी वैल्यू पूछा दोस्तों, 1/2। तो इसका 1/2 या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 144। यहाँ दोस्तों मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जो यह क्वेश्चन का मतलब क्या था, मैं पहले से इरेज कर देता हूँ सभी दोस्तों। तो मैंने इसे इरेज कर दिया। दोस्तों उसने कहा 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो 1/2 का मूल्य कितना होगा। दोस्तों उसने क्या कहा, 3/5 किलोग्राम का मूल्य इतना दे दिया गया। तो किलोग्राम सोने का मूल्य कितना दे दिया दोस्तों, 240। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ देखो 3/5 तो है ही था, मुझे इससे भाग देनी चाहिए। तो हम दोस्तों मतलब वैल्यू निकाल पाएंगे इसमें किस तरीके से, यानी तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ा, 240 में को 3/5 की भाग देनी हुई किस तरीके से, यानी 240 तो ऐसी कैसी रहेगा दोस्तों, बटे में 3 भी ऐसी रहेगा। अब 5 क्या दोस्तों इसके गुणा में पहुंच जाए, तो 3 अट्ठे 24 यानी 80। 5 जीरो और 5 अट्ठे 40, कितना हो गया दोस्तों, यानी 400। 5 जीरो 5 अट्ठे 40। तो ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों। अब उसने पूछा क्या, 1/2 क्या दोस्तों, 1/2 का इन किलोग्राम की कीमत निकाल। दोस्तों ये जो कीमत आई है ना हमारी, इसकी ये 1 किलोग्राम की, कितनी 1 किलोग्राम की। तो आधे किलोग्राम की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमें, 400 गुणा 1/2 यानी भाग कर दो।
तो कितना बचेगा हमारे पास दोस्तों, ओनली दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे ही दे दिया गया है कि हमें सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करनी है क्वेश्चन नंबर यानी 18 में 1/2 और ऐसे ही दे रखा है दोस्तों 3/4, 5/6 और 10/11। क्या करें दोस्तों, हम यहाँ 1 0 क्या करेंगे इनकी बढ़ा दी जाओगी। तो 2 पंजे 10 भाग कर दी मैंने, 4 7 28 और 6 7 42, 6 8 48, 11 9 99। तो दोस्तों सबसे छोटी पूछी, इसने क्या पूछी है, सबसे छोटी भिन्न। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है ऊपर में दोस्तों, नहीं 5 वाली। तो हम कह सकते हैं 1/2 सबसे छोटी भिन्न। अब क्वेश्चन नंबर वाले 19 में क्या पहचान है दोस्तों, अगर बेस ऊपर वाला सेम है, यानी अगर ये वाला बेस जो है ना दोस्तों क्या है, सेम है, यानी ऊपर वाली संख्या सेम दे रखी है, यानी 17 17 17, नीचे वाली एक सीरीज वाइज चल रही। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब यानी बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कैसे, 1 2 3, मान लो ये कोई संख्या जरूरी नहीं कि ना 1 2 3 ही है, जैसे कोई संख्या दे दी गई है, मतलब ऐसे कैसे, मतलब हम कहते हैं 5 8 9 ये संख्या दे दी गई है। तो इसमें जो है ना बढ़ता क्रम दोस्तों 5 पहले लिखा जाएगा, 8 पर लिखा है, ऐसा 9 इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या दे देगा, यानी अंश तो इनका दोस्तों, यानी इसे हम कह सकते हैं ये अंश क्या है, समान दे दिया गया और हर में बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ोतरी हो रही है हमारी। तो नीचे वाले में यहाँ देखना जो सबसे बड़ी संख्या है यानी 29 होगी, तो ये सबसे बड़ी वाली जैसे संख्या दोस्तों बट में जाएगी वैसे घटती जाएगी। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले यानी 1 नंबर पर 17/29, तो पहले वाले में हमें मिल गई 17/29। फिर उसके बाद दोस्तों 17/25, तो हम कह सकते हैं दूसरा। अब सेम 20 वाला भी सवाल है दोस्तों। यहाँ तो ऊपर मतलब सम दे रखा था यानी बराबर बिल्कुल, यहाँ दोस्तों हर बराबर कर रखा, क्या कर रखा, हर बराबर। तो दोस्तों हर समूह क्या सेम रहेगा, लेकिन यहाँ हम क्या बड़ी संख्या पहले रख रहे थे, क्या दोस्तों हम यहाँ क्या रख रहे थे, बड़ी संख्या। अब हर में क्या है, छोटी संख्या पहले रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी, छोटी संख्या क्या पहले 5। तो 5 वाला देखें दोस्तों हमारा पहले ही वाला मैच हो रहा, पहले 5/13, फिर उसके बाद दोस्तों 7/13, फिर 8/13। अब क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ते हैं। अब 21 में बिल्कुल सही दोस्तों वही ट्रिक लगाएंगे जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 21 में। तो दोस्तों 2/3 और 3/7 और 5/8 दे दिया। फिर दोस्तों ऐसे 4/5 हम क्या करें दोस्तों, 1 0 लगा देंगे। कैसे, तो 3 6 18 और 7 21 7 चौक 28, 8 पंजे 40, 8 6 48। तो दोस्तों ये दोनों सेम बेस होगा, तो अभी इसका मतलब भी बताऊंगा 5 8 40। तो दोस्तों इन दोनों का तो हमें पता लग गया दोनों संख्या सेम होगी। अभी पता नहीं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो दोस्तों यहाँ 3 6 18, 2 बचा था, लगाई दशमलव बढ़ा दिया 0, फिर दोस्तों 20 हो जाएगा, 3 6 18 तो 6.6। अब दोस्तों यहाँ 8 6 48 बचा कितना दोस्तों, यहाँ 2 8 6 48 बचा कितना 2, लगाई दशमलव बढ़ा दिया 0, कितना हो गया दोस्तों 2 के बाद 20, 8 दूनी 16। तो हम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6.6 और ये 6.2 है। तो इससे अब हमें यानी अंदाजा लग जाएगा कौन बड़ी है और कौन छोटी है 21वें क्वेश्चन में। तो 21वें क्वेश्चन में दोस्तों हम सबसे पहला यानी अवरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी कौन सी है पहले दोस्तों, 4 वाली ही। कौन सी है, 4 वाली। तो हम ये क्या लिखें 3/7। फिर उसके बाद दोस्तों अब इसमें देखें 3/7 के बाद दोस्तों, तो फिर उसके बाद कौन सी छोटी है, यानी कौन सी, यानी 6.6। क्या है दोस्तों 6.6। तो अब हम लिखें 2/3, क्या लिखें दोस्तों 2/3। फिर उसी तरीके से 5/8, फिर दोस्तों 4/5। तो ऐसी संख्या इसमें हम देखेंगे जो कहीं ना कहीं मैच हो रही होगी। 3/7, 2/3, दोस्तों ये तो है नहीं हमारी मैच हुई। 3/7, 2/3, 5/8 तो हम कह सकते हैं 2 नंबर की।
अब क्वेश्चन नंबर इसमें अवरोही क्रम ढूंढना है। क्या दोस्तों? 22वें में अवरोही क्रम दे दिया है 3/4 और 5/16, 7/8 और 11/16। तो दोस्तों एक जीरो लगा देंगे हम यहाँ, वही तरीका। तो 4 सत्ते 28, 16 दिया 48 और 8 सत्ते 56, यानी 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। दोस्तों 8 अट्ठे 64, 8 9 72 फालतू हो जाएगा। 16 सत्ते 112, यानी 16 छंग 96। तो दोस्तों हम यहाँ क्या, अवरोही क्रम में क्या होगा, यानी घटता क्रम। घटता क्रम कैसे दोस्तों? बड़ी संख्या पहले लिखी है, जैसे मैं कहने लगूँ 4, फिर दोस्तों 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा करके। तो इसमें देख सकते हैं बड़ी संख्या क्या है दोस्तों हमारी, पहले यानी 8 दे दिया। तो 8 पे क्या है दोस्तों 7/8, फिर उसके बाद क्या है इससे छोटी 3/4 की 7 पे है, फिर दोस्तों 11/16, फिर क्या है दोस्तों 5/16। तो ऐसी संख्या हम यहाँ यानी इस ऑप्शन में हमें मिल जाएगी, यानी 7/3, 7 दोस्तों यानी 7/8 वाला ऑप्शन देखो यहाँ हम कह सकते हैं, यानी ये नंबर हमारा 4 नंबर का मैच हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे दिया, एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में और 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई बताइए। क्या पूछा है उसने दोस्तों? छड़ी की एक लंबाई पूछी है 23वें क्वेश्चन में हमारे। तो सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, यानी कहा गया 2/15 भाग, यानी क्या दोस्तों 2/15 भाग, 2/15 भाग और प्लस 1/5 भाग, यानी W4 वाटर और कीचड़, K4 कीचड़ लिख देते दोस्तों। तो तथा पानी में तथा शेष जो बची है वो हमारी क्या में है, यानी इसने कह दिया है मीटर ऊपर है, यानी बची हुई यानी ऊपर की ओर बची हुई। तो दोस्तों मैं मान सकता हूँ यानी कोई एक ये पानी है, ये ऊपर कीचड़ बना हुआ है, तो इस तरीके से क्या है दोस्तों ये छड़ी है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो वही सेम इसके अंदर तरीका दे दिया गया है। अब हमें करना कैसे है दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा। क्या आ गया दोस्तों यहाँ एलसीएम 15, हाँ अब 15 इकन 15 2 आ जाएगा दोस्तों, 5 या 15 और 3 इकन 3, तो 3 2 5/15, 5 इकन 5 और 5 या 15। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 1/3 हिस्सा, क्या है 1/3 हिस्सा। अब इसने क्या कहा शेष, यानी शेष 2 मीटर ऊपर है, कितना दोस्तों 2 मीटर ऊपर है। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, यहाँ दे सकते हैं 1/3 भाग आया हमारे पास, क्या निकल गया दोस्तों 1/3 भाग। तो इसने क्या दिया पानी में शेष, तो हमारा क्या था अभी 1 दोस्तों 1 - 1/3, तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों 3/1 मान लेते हैं, 3/3 -1, तो हम इसे कह सकते हैं दोस्तों 2/3। अब इसने क्या 2 मीटर ऊपर है, क्या है दोस्तों 2/3 भाग क्या 2 मीटर ऊपर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मीटर भाग बराबर कितना है दोस्तों 2/3 मीटर, कितना 2/3 मीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे दोस्तों, यानी बटे में 1 मान लेते हैं इसके, तो कहा जा सकता है यानी 1 भाग, अगर मैं कहना चाहूँ दोस्तों 1 भाग कितने मीटर होगा, यानी 2 तिया, तो मैं यानी हाँ दोस्तों बाई मिस्टेक मैं अभी इसे सही कर देता हूँ। तो दोस्तों इसने कहा गया है कि शेष 2 मीटर ऊपर है, तो दोस्तों 2/3 भाग कितने मीटर है दोस्तों 2 मीटर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यानी 1 भाग, तो दोस्तों क्या हुआ ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 2 × 3, अब बटे में क्या जाएगा दोस्तों इसके 2,
यानी मीटर। तो मैं कह सकता हूँ 2 से 2 ओनली कितना बचा दोस्तों हमारे पास 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं 2 से नंबर। क्वेश्चन नंबर ही चलते हैं 24 की ओर। किसी संख्या का 1/3 भाग माना संख्या क्या होगी x। तो इसने कह दिया x का मतलब दोस्त गुणा 1/3 भाग कितना हो गया यानी 800। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x बराबर x की एक गुणा करूँगा तो दोस्तों x इकन x और 3 की गुणा में से करूँगा तो 3 अट्ठे 24 यानी कितना हो गया दोस्तों 2400। तो ये हमारे x की वैल्यू निकल कर आ गई। तब क्या गया तो उसका 2/5 भाग उसका क्या यानी x का कितना दोस्तों x का यानी 2/5 भाग। तो 5 से काटूंगा 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 यानी 480। 480 यानी दोस्तों 2 की गुणा में अगर इससे करूँगा 2 0 0 2 अट्ठे 16 का 6 और 2 चौक 8 और 1 960। हम तो कह सकते ये रहा। अब दोस्तों ये है तो ये सिंपल तरीके से हमें यानी हल करना है। यहाँ दे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है 3/7 एवं यानी का योग मतलब यानी जोड़ और 5/9। तो दोस्तों एक तरीका ये है कि इसने कह दिया इसे हम किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 7 गुणा 9 पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। अब दोस्तों 3 गुणा 9 फिर इनकी मल्टीप्लाई हुई फिर प्लस का निशान तो 7 गुणा 5। तो ऐसा कहीं हम देखने को मिल जाएगा हमें दोस्तों क्वेश्चन यानी ये रहा 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों 1 हो जाए योग क्या हो जाए 1। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमें दोस्तों अगर कहीं सवाल इस तरीके से पूछा जाए तो इसका क्या सेम बेस यानी उल्टा कर देना क्या दे योग का। तो इन 13/15 माइनस यानी 1 या दोस्तों 1 हम यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ ना रख के मैं इरेजर से साफ कर देता हूँ। यानी 1 माइनस तो बटे में 1 मान लें दोस्तों तो 15 इकन 15 और 15 इकन 15 माइनस 13 तो 15 में से 13 गया दोस्तों क्या बचेगा 2/15। तो 2/15 कहीं है यानी तीसरे नंबर। क्वेश्चन नंबर इसमें चलते दोस्तों तो 5 और 4 5 चौक दोस्तों हम कह सकते हैं 5 चौक 20 4 चौक 16 माइनस और 5 दिया 15। तो 16 में से 15 गया दोस्तों 1/20 तो हम कह सकते हैं 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28 में क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 28 किसी संख्या का माना कोई संख्या क्या होगी वो दोस्तों माना संख्या x होगी क्या होगी x का क्या कहते दोस्तों x का 2/3 भाग क्या कहते दोस्तों इसने 2/3 भाग 2/3 भाग कितना हो गया यानी 66। कितना हो गया दोस्तों 66। तो वही सेम तरीका हमारा तो 2x/3 बराबर 66। तो वही दोस्तों यहाँ 2x तो ऐसी कैसी बचेगा और इसका यानी बटे में 1 मान के नहीं आर पार यानी कैची गुणा होती है दोस्तों। तो 2x की 1 से करेंगे तो 2x और 3 की 66 से करेंगे यानी 3 गुणा 66। तो दोस्तों 2x बराबर या हम यहीं छोड़ देंगे दोस्तों 3 गुणा 66। तो मैं 2 से काटना चाहूँगा यहाँ 2 तिया 6 2 तिया 6। तो x बराबर अब इनकी क्या होगी दोस्तों मल्टीप्लाई होगी 3 3 जा 9 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 99। तो उसका 9/11 भाग तो दोस्तों 99 का क्या कह दिया 9/11 भाग तो 11 नम 99 और 9 नम 81। तो 81 यहाँ मिल गया हमारे दोस्तों। 26वें में वही 29वें में क्वेश्चन में फिर हम चलते हैं दोस्तों। वही तरीका हमें फिर से यहाँ करना है कि 5/14 में से क्या घटाया जाएगी प्राप्त भिन्न कितनी हो जाए 7/42 हो जाए। तो माना क्वेश्चन नंबर 29 में
दोस्तों 5/14 माइनस क्या संख्या घटाई जाए, मान लेते हो दोस्तों x घटाया जाए, तो आंसर क्या आना चाहिए निकल कर दोस्तों 7/42। क्या निकल कर आना चाहिए दोस्तों आंसर 7/42। तो मैं क्या करूँगा, 5/14 तो ऐसी कैसी रहेगा दोस्तों, ये 7/42 यहाँ बराबर में रखा, यहाँ प्लस का है, उधर जाकर कहीं का हो जाएगा, यानी ये दोस्तों माइनस का। तो 7/42 बराबर x। अब दोस्तों क्या होगा, इन दोनों में कॉमन यानी क्या है, एलसीएम 42, क्योंकि 14 के टेबल से कट जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया मैंने 42। तो 14 तिया 42, 3 आ गया दोस्तों, 3×5 = 15 माइनस 42 का 42 बराबर यानी x। तो x बराबर 15 में से 7 गए, हम कह सकते हैं 8/42। अब इसे भी हम काट सकते हैं, किस तरीके से काटेंगे दोस्तों, यानी 2 से काट दें, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 का ना 2। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमें आंसर यहाँ मिल जाएगा ना 4/21। क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है, 16 यानी 1/, ऐसे दे रखा है और 16 से ही यहाँ, तो पहले इनकी हमें क्या लिखनी है, सही खोल के लिख देनी। क्वेश्चन यहाँ पे मैं ही कर देता हूँ। देखो दोस्तों 16×5 = 80 और 1 81/5 गुणा, ऐसे दोस्तों 16×5 = 80 और 4 84/5। तो मैं दोस्तों 5×5 = 25, 25 तो लगभग सभी में कॉमन है। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं यानी ए यहाँ पे कर देता हूँ। तो 5×5 = 25 सभी में कॉमन है। 81 की अगर मैं 84 से करूँगा, यानी मल्टीप्लाई क्या करूँगा दोस्तों, 81 की 84 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे इसकी निकाल ली है, यानी मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया, 68/04। अब मैं दोस्तों से काटना चाहूँगा 25 से, किस तरीके से, 25 दूनी 50, यहाँ कितना 25 दूनी 50 दोस्तों, यहाँ 2 आ गया है मेरा, 2 तो लगभग सभी में कॉमन है, 25 दूनी 50, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यानी 18। तो दोस्तों 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 180। तो 25 दूनी 50, 25 180, 25 चौका 100, 25×5 = 125 और 25×6 = 150, 125 175, कितना हो जाएगा दोस्तों 25 7 175, 5 बचेगा, यानी कितना हो गया 54। कितना हो गया दोस्तों 54, यानी कितना हो गया 54, 25 दूनी 50 और यहाँ 4। तो ऐसा दे सकते हैं 272 वाले, यानी ये ऑप्शन। अब 31वीं की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी दे दिया गया दोस्तों 3/8 का तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब क्या हो गया, यानी 3×2 और 8×2। तो दोस्तों 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर टेबल पढ़ना चाहूँ, 3×3 और 8×3, तो 3 × 9 और 8 × 24, ऐसी टेबल पढ़ते चले जाते, लेकिन कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।